इस वचन को किसी के भी मुख से वो सुनते हैं, लेकिन ये वचन जो है वो परमेश्वर की ओर से होता है, क्योंकि इस किताब के बीच में जो ये क्या है कि जीवित कलाम है, ये हमसे क्या करता है, बातचीत करता है ना। एक से नहीं। अगर कोई सोचता है कि मैं इसके लिए बोल रहा हूँ तो वो गलत है, क्योंकि ये वचन के लिए, सबके लिए, इसलिए इसको बोला गया है वचन दो धारी तलवार है, सुनाने वाले को भी काटती है और सुनने वाले को भी काटती है। अभी थोड़े दिन पहले है किसी ने मेरे यूट्यूब व्हाट्सएप के ऊपर मेरे एक वीडियो डाली, और वो वीडियो बहुत अच्छी थी, शब्द बहुत अच्छे थे, वचन बहुत अच्छा था, क्योंकि वो खुदा का वचन था। लेकिन वचन को बोलने वाली जो लेडी थी, वो उसका जो हिसाब था वो सही नहीं था, क्योंकि वो जो चीज़ें खुदा के कलाम में लिखी हुई है उसके वो ऑपोजिट थी, उसके वो विरुद्ध में थी। लेकिन वचन जो बोल रही थी वो अच्छा था, है ना। वो शरीर के बारे में बता रही थी, शरीर की अभिलाषाओं के बारे में बता रही थी, अपने आप को खुदा के हाथों में सौंपने के लिए बता रही थी, और अपने आप को बता रही थी कि हम लोग क्या है, हम चुने हुए लोग हैं, है ना, हम चुने हुए लोग हैं। तो जब हम चुने हुए, तो चुने हुए के बीच में एक बदलाव होना जरूरी है ना। हम इसी के विषय में देखेंगे, दो चार आयतों को देखेंगे, हम लोग जल्दी से ख़त्म करेंगे, जल्दी पढ़ेंगे, जल्दी ख़त्म भी करेंगे। गलातियों 5:16। आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरुद्ध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। हाँ जी। और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। यस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का कलाम बिल्कुल स्पष्ट है, इसके बीच में कोई भी हेर फेर नहीं है, है ना। कई बोलते हैं भाई घुमा के वचन को बोल रहे हो, नहीं, बिल्कुल सीधा साधा वचन है। खुदा की आत्मा जब हमारे भीतर काम करती है, तो हमारे साथ जो परमेश्वर वचन के थ्रू बात करता है, तो वो हमारे को समझ आना शुरू हो जाता है, समझ आना शुरू हो जाता है ना। इसके बीच में क्लियरली बताया हुआ है। पर मैं कहता हूँ कि आत्मा के अनुसार चलो, तो इसका मतलब ये है, देखो इन शब्दों से हम एक बात को पता चलता है कि हमारी इच्छा है हम आत्मा के अनुसार चलें या ना चलें। अगर कई लोग कहते हैं कि परमेश्वर अपने समय के ऊपर चेंज करेगा, अपने समय के ऊपर आके बदलाव आएगा इंसान के बीच में, ये बातें गलत है। क्योंकि यिर्मयाह हम अगर देखते हैं, यिर्मयाह की किताब उसकी 1:5 के बीच में लिखा हुआ है कि माँ के गर्भ में पड़ने से पहले ही मैंने तुझे चुना है। यानी कि वो सिर्फ यिर्मयाह के लिए ही नहीं था, वो आज हमारे लिए भी है, क्योंकि हमारे को पैदा होने से पहले परमेश्वर के चित्त में हम थे। ये सृष्टि रचने से पहले, ये धरती बनने से पहले हम उसके चित्त में थे। हम थे, यानी परमेश्वर ने क्या करा हुआ है, हमें चुना हुआ है, हमें चुना हुआ है। लेकिन ये वचन क्या बता रहा है, इसके आगे क्या लिखा है, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो, आत्मा के अनुसार चलो तो, मतलब इसको समझने वाली बात है, हमें चलना है या नहीं चलना है, ये मर्जी किसकी है, हमारी। अगर हम नहीं चल रहे हैं तो हम किसकी इच्छा पूरी कर रहे हैं, अपनी इच्छा पूरी कर रहे हैं। क्योंकि हमारे को क्या करा हुआ है, शैतान ने इस दुनिया के बीच में घुमाया है, फिराया है, और हमारे को इस दुनिया के मोह माया में फंसा रखा है ना। चाहे वो बच्चों की मोह माया हो, चाहे पति की हो, चाहे घर की हो, चाहे पैसे की हो, चाहे अपने आप का श्रृंगार करने की, किसी भी तरीके की हो, हमारे को शैतान क्या करता है, मोह माया में फंसा देता है। और जब हम इस मोह माया से निकलने लगते हैं तो हमें दर्द होता है। हालेलुया, है ना, समझ आ रही है बात। हम जब इस मोह माया से निकलना शुरू करने की सोचेंगे तो हमारे को क्या होगा, दर्द होगा, पेन होगा। क्यों? क्योंकि हमारे को इतने सालों से, इतने समय से उस शरीर को ऐसी अभिलाषाओं में पड़े हुए समय बीत गया है, अब उस अभिलाषाओं से निकलने के लिए मन नहीं कर रहा है ना। यहाँ पर लिखा है, दूसरी बात लिखा है, तुम शरीर की लालसा किसी रीति, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करो, आत्मा की, है ना। अगर हम देखते हैं मत्ती 7 उसकी 21-22 है, उसके बीच में दिया हुआ गुण प्रकट करने के लिए। मत्ती परमेश्वर की इच्छा के बारे में हे प्रभु कहता है, हाँ, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। देखो यहाँ पर
भी क्लियर दिया हुआ है, कहीं भी हेर फेर नहीं है। हमारे को समझने के लिए कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। अगर हम अपने आप को खुदा के हाथों में सौंप के बैठे हैं तो हमारे को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए समझने के लिए, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा हमें समझाना चाह रही है। यहाँ पर क्या बोला हुआ, हे प्रभु करने वाले उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो स्वर्ग में नहीं, हर एक नहीं। हे प्रभु बहुत लोग करते। कलीसिया में हम जाते हैं, कलीसिया के बीच में 50 लोग है, 100 है, 1 लाख है, 10 लाख है, उसके बीच में से सारे स्वर्ग में नहीं जाएंगे। उसकी इच्छा कारण ये है कि सारे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलते, पिता की इच्छा के अनुसार नहीं चलते। वहाँ पर ज़्यादातर लोग कौन है, जो दुनियादारी के मोह माया के बीच में पड़े हुए हैं और उनका मन दुनियादारी में लगा हुआ, उनके दिमाग में एक बात फीड है, शायद इस दुनिया से हम कभी भी नहीं जाएंगे, है ना। यही होती है ना, तभी तो हम लोग उस बात के पीछे भागते, भाई ये परमानेंट है। हम लोग ये समझते हैं, उस समय शैतान हमारे मन में ये डालता, सोचने की समझने की बुद्धि को हमारी वो नष्ट कर देता है, क्योंकि इंसान के मन में एक बात आ जाती है, होती है कि हम इस दुनिया से कभी जाएंगे नहीं, यानी कि हम मरेंगे नहीं, है ना। अगर मरने का डर हमारे मन में हो, हम एक दिन मर जाएंगे, तो हम कभी भी गलती नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि एक दिन तो मर के हमें खुदा के सामने ही जाना है ना। अगर हमने गलत किया होगा तो हमारे साथ क्या होगा? गलत ही होगा, हमारे लिए नरक रखा हुआ है। और अगर हम अच्छा करेंगे तो खुदा खुश होगा और वो हमारे को अपने साथ जहाँ वो है वहाँ हमें भी वो बिठाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर क्या बोला गया है? हाँ जी, पढ़े 21। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, हाँ जी, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, आगे, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। अब इसके बीच में देखो, चर्च की बात हम कर रहे थे कि चर्च के बीच में आने वाले बहुत है, उसी तरीके से प्रचारक भी बहुत है। यहाँ पर उन लोगों के लिए बताया गया है जिनका कलीसियाओं में कुछ नाम होता है, चाहे उसको पास्टर लगा लो, चाहे भविष्यवक्ता लगा लो, चाहे उसको कोई मतलब कलीसिया का मोहरी लगा लो, कोई भी लगा लो, है ना। इनके बीच में कुछ खास बातें दी हुई है। 22 के बीच में लिखा है, क्या दी है? उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हाँ, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? देखो, पहले भविष्यवक्ता कह रहा है, ये भी लाइन में लगा हुआ है, कहाँ? न्याय के आसन के सामने है, परमेश्वर को बोल रहा है। यहाँ पर बोला गया है कि वही जाएंगे जिन्होंने स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा किया। वहाँ पर लाइन में लगा हुआ भविष्यवक्ता वो कह रहा है, हे प्रभु, क्या मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? उसको क्या करा हुआ? साइड में रखा हुआ इनको। उनको पता लग गया कि हमें नरक में डालने वाला है परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर ने बोला है जो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते थे उन्हें मैं दाहिनी और जो परमेश्वर के विरुद्ध चलते थे उन्हें मैं बाईं ओर खड़ा करूँगा, है ना, बाईं ओर। तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं अगर हम समझने की कोशिश करें तो वो बाईं ओर थे, इसीलिए उसने बोला, अभी तक परमेश्वर ने उनको कुछ भी नहीं बोला, उसने सिर्फ एक ही बात बोली, जो मेरी स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा करेगा, है ना, वो स्वर्ग लोग जाएगा, है ना। इसको कहीं ना कहीं कुछ डर और कहीं ना कहीं कुछ भय था। उसने बोला भविष्य नहीं, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से अचंभे काम नहीं किए, है ना, आश्चर्य काम नहीं किए। फिर 23 के बीच में कहता है परमेश्वर, हाँ जी, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा। कौन कह देगा? परमेश्वर कह देगा, तब मैं उनसे खुलकर कह। किनसे कह देगा? जो पास्टर लोग, भूत निकालने वाले, भविष्यवाणी करने वाले, अचंभे आश्चर्य काम करने वाले, उनको क्या बोल देगा परमेश्वर? मैंने तुमको कभी नहीं जाना, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। आगे, कुकर्म करने वालों, हाँ जी, मेरे पास से चले जाओ। मेरे पास से चले जाओ, यानी कि कहाँ चले जाओ? जो खुदा के पास नहीं तो कहाँ जाएंगे? नरक में, है ना। ये है थे कौन? पास्टर लोग, चर्च में जाने वाले, लोगों को शिक्षा देने वाले, लोगों को परमेश्वर के वचन को सुनाने वाले, लेकिन इनकी जिंदगी जो थी वो क्या थी? शारीरिक अभिलाषाओं में लगी हुई थी। वो प्रार्थना करते थे, राइट, अच्छी बात है, वो वचन भी पढ़ते थे, बहुत अच्छा, लेकिन वचन को पढ़ने के बाद वचन को कभी अपने लिए नहीं लिया, है ना। वो बोला है तुमने ये नहीं काम करना और कुछ नहीं होता, फिर क्या हो गया? मतलब एक अपने आप को क्या कर दिया? रेगुलाइज कर दिया उन्होंने, नहीं कुछ नहीं, ये बात थोड़ी ना, अपनी मर्जी से ही हर बात को उन्होंने ठान लिया।
इसमें कुछ नहीं होता, इसमें ये नहीं होता, इसमें वो नहीं होता, है ना। इन्होंने सब कुछ किया खुदा के वचन के अनुसार, लेकिन इच्छा अपनी पूरी की। लेकिन जाएगा कौन? जो स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा करेगा, है ना। जो शरीर की अभिलाषा में लगे हुए हैं, फंसे हुए हैं, वो लोगों को आज समझने की ये जरूरत है कि क्या मैं स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा कर रहा हूं कि नहीं, है ना। स्वर्गीय पिता की इच्छा क्या है? जो इसके बीच में लिखा है, जो इस कलाम के बीच में लिखा है ना। इसके बीच में क्या लिखा है? रोमियो 12:1। रोमियो 12:1। हे भाइयों, हाँ जी, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर हाँ। विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित हाँ। और पवित्र हाँ। और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यहाँ पर क्या करना है? अपने शरीरों को बलिदान चढ़ाना। कैसे? जीवित, इच्छाओं को मरे हुए शरीर को नहीं, जीवित शरीर को क्या करना है? बलिदान चढ़ाना है। मरे हुए शरीर की परमेश्वर को जरूरत नहीं है ना। जो मर गया उसका न्याय होगा, उसके लिए हम विनती फरियाद नहीं कर सकते कि प्रभु जी ये बंदा मर गया है, इसको तू अच्छी जगह देना, इसकी गलतियों कसूरों को क्षमा करना। नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर कहता है जीते जी माफी है, मरने के बाद कोई माफी है ही नहीं। मरने के बाद तो वही होगा जो तुमने किया है उसका ही तुम्हारे को इनाम मिलेगा। अच्छा किया तो अच्छा, बुरा किया है तो बुरा, है ना। प्रकाशित वाक्य 22:12 के बीच में लिखा हुआ है, कहता मैं देखो शील गाने वाला हूं और हर एक को देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। प्रतिफल मेरे पास है मतलब जो तुमने जैसा किया है वैसा प्रतिफल तुमको मिलेगा। अगर तुमने स्वर्ग जाने के लिए किया है तो स्वर्ग जाने वाला स्वर्ग में जाओगे, ये प्रतिफल है। अगर तुम लोगों ने अच्छे काम नहीं किए, परमेश्वर के वचन को सुन के पढ़ के उसके अनुसार अपना जीवन नहीं किया, तो तुम कहाँ जाओगे? तुम नरक में जाओगे, है ना। ये दो ही चीजें तो दी हुई है ना। और जो दो चीजें दी हुई है तो इसके लिए फैसला किसको करना है? हमें खुद को करना है। यहाँ पर हमारे को बताया जा रहा है हमारे को शरीरों को क्या करना है? जीवित शरीर। एक बार पढ़ना फिर से। इसलिए हे भाइयों, हाँ। मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर। देखो ये पौलुस क्या कह रहा है? एक विनती कर रहा है। और क्या कह रहा है? विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित। शरीरों को मतलब एक जने को नहीं बोल रहा है, सब लोगों को बोल रहा है। कितने लोग? जितने खुदा की हजूरी में आते हैं। जो लोग नहीं जाते, जो खुदा को नहीं जानते, उनके साथ थोड़ा सा रेगुलाइज किया जाएगा। चलो कोई नहीं, ये जानता नहीं था। लेकिन जो जानता है उसके साथ पूरी कठिनाई के साथ उसका न्याय किया जाए, पूरी कठिनाई के साथ। तेरे को ये पता था, तेरे को ये पता था, तूने खुदा के कलाम को एक्सेप्ट क्यों नहीं करा? तूने प्रभु की इच्छा को पूरा क्यों नहीं किया? यहाँ पर बता रहे हैं पौलुस कह रहे हैं मैं तुमसे विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित। पहली बात रखना है हमें जीवित। जीवित कैसे रहते हैं? जब माँ हवा थी, बाबा आदम था, उनको बोला था यदि तुम ये फल खाओगे तो क्या हो जाओगे? मर जाओगे। उन्होंने फल खाया, क्या मरे? आत्मिक तरह से मर, आत्मिक तरीका से मर गए, क्योंकि परमेश्वर की हजूरी से वो निकल गए। उसी तरीके से यहाँ पर बोल रहा है जीवित रहने का मतलब वो जीवित लोग हैं जो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं। वो जीवित है। जो परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं करते वो कौन है? मरे हुए। वो मरे हुए हैं। यहाँ पर कहता है जीवित और पवित्र। जीवित भी रखना, परमेश्वर के वचनों को भी मानना है और अपने आप को पवित्र भी रखना है। और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान, परमेश्वर को जो भावता हुआ बलिदान चढ़ाना, जो यानी कि जो परमेश्वर की इच्छा है आपके लिए, जो परमेश्वर ने आपको कानून दिए हैं, जो आपको विधियां दी हैं, उसको मानना है। उसके अनुसार हमें क्या करना है? अपने शरीर को बलिदान करके चढ़ाना है। इस शरीर की इच्छा को नहीं मानना, इस शरीर की इच्छा को नहीं मानना है ना। एक देखेंगे आज को हम लोग पहला, क्योंकि जो कुछ संसार में है, हाँ। अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा, हाँ। और जीविका का घमंड, हाँ। वह पिता की ओर से नहीं, पिता की ओर से नहीं, परंतु संसार ही की ओर से है। आगे संसार और उसकी अभिलाषाएं, हाँ। दोनों मिटते जाते हैं। ये बात हमारे को ध्यान में रखनी है। ये संसार नहीं रहेगा, मिट जाएगा। इसके अंदर जो चीजें हैं वो सारी क्या हो जाएगी? मिट जाएगी। ये परमानेंट कुछ भी नहीं है।
ये थोड़े समय के लिए है। पृथ्वी पलट दी जाएगी, इसके अंदर की हर एक चीज जो यहाँ पर इस दुनिया में है वो नष्ट हो जाएगी, खूबसूरती हमारी जाती रहेगी, समझदारी हमारी चली जाएगी, हम लोग अपने आप को बिल्कुल किसी बात के लिए ज्यादा अहमियत ना दें। ये सब कुछ नष्ट होने वाला है, ये शरीर भी नष्ट हो जाएगा, है ना, सब कुछ नष्ट है। इसलिए वो कहता है, एक बार फिर से पढ़ना, 15 से पढ़ना। तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। इनसे प्रेम रखने की जरूरत नहीं है, ना तो संसार से ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है, हाँ, तो उसमें पिता का प्रेम नहीं एक है। और आयत को पढ़ेंगे, जल्दी से पढ़ेंगे। पहला पत्रस 2:11। हाँ, मैं तुमसे विनती करता हूँ हाँ, कि तुम अपने आप को हाँ, परदेसी और यात्री जानकर हाँ, उन सांसारिक अभिलाषाओं से, हाँ, जो आत्मा से युद्ध करती हैं, बचे रहो। युद्ध क्या होता है? युद्ध क्या है? युद्ध होता है ना। यहाँ पर फिर से एक इस आयत को पढ़ बेटा। यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है, आत्मा से युद्ध करती है मतलब आत्मा बोलती है ये काम नहीं कर, शरीर बोलता है। शरीर के लिए जो तू कर रहा है आत्मा बोलती है ये मत कर, इससे कोई फायदा नहीं, कोई लाभ नहीं होगा। लेकिन वो क्या, अभिलाषा क्या बोलती है हमारे अंदर, जो जिसको हम अभिलाषा जो होती है उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, शैतान भी बोल सकते हैं। वो हमारे अंदर काम करता है और वो कहता है नहीं, संसार के बीच में, संसार के साथ चलो, देखो वो कितनी सुंदर लग रही है, वो देखो कितना सुंदर लग रहा है, क्या तू ऐसा नहीं बन सकता या तू ऐसी नहीं बन सकती। अंदर हमारे मतलब एक चाहना उत्पन्न करता है, चाहना, हमारा मन करता है हम ये करें। जैसे हम लोग कई बार बोलते हैं ना, मेरा मन क्या करता है आज वो सब्जी खाइए, मेरा मन करता है आज वो चीज आप खा लीजिए, मेरा मन करता है चलो गोलगप्पे आज आप खा के आइए, है ना मन। लेकिन परमेश्वर का कलाम कहता है कि मन तो सब ज्यादा चीजों से धोखा देने वाली चीज है। ਇਹਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं होना, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ बल्कि साडा की होना चाहिए, कंट्रोल, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ कंट्रोल होना चाहिए आ। ओके, अगे 12। अन्य जातियों में हाँ। तुम्हारा चाल चलन भला हो। अन्य जाति ਅਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ, अन्य जातियों के बीच में हम लोग हैं, अन्य जातियों के बीच में। हमारे इधर दूसरी कौम का है, इधर दूसरी कौम का, उधर दूसरी कौम का, जो खुदा को नहीं जानते, है ना, उनके बीच में हम अगर रह रहे हैं तो हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए, हमारा चाल चलन कैसा होना चाहिए, है ना। क्या लिखा है, अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, हाँ, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर हाँ, बदनाम करते हैं, हाँ जी, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। हालेलुया। अन्य जातियों के बीच में हमारे को कैसे रहना है, अलगताई में, एक अलगताई, जैसा वो करते हैं वैसा हम नहीं कर सकते। और परमेश्वर का कलाम बताता है ऐसा नहीं करना, जैसे अन्य जाति करते हैं वैसा तुमने नहीं करना। जब मिस्र से इस्राएलियों को परमेश्वर निकाल के ला रहा था, वो कह रहा था तुम जिस देश में जा रहे हो उनके से काम ना करना, है ना, जैसा वो करते थे तुमने वैसा नहीं करना है। उनको वहां पे इसलिए नहीं निकाल रहे